हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी आपके कॉम्पिटिटर्स की एनर्जी। अभी मैंने हाई प्रीस्टिस के ऊपर जो है वो करियर रीडिंग अपलोड की है। बहुत दिनों से लोग करियर रीडिंग के लिए कह रहे थे, तो मैंने हाई प्रीस्टिस 7777 पर करियर के लिए रीडिंग अपलोड कर दी है। और यहाँ पर मैं आपके लिए रीडिंग अपलोड कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटर्स सिर्फ वर्क फील्ड पर, जॉब पर, करियर में, यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट लाइफ में नहीं होते। कॉम्पिटिटर्स फैमिली में भी होते हैं, बिजनेस में भी होते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द रीडिंग फॉर एवरीबडी। ये सबके लिए ओपन है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वॉट योर कॉम्पिटिटर्स आर अप टू, आपके कॉम्पिटिटर्स की क्या इंटेंशंस हैं, वो किस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग में इन्वॉल्व हैं, वो नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टेक इट इन ऑन अ पॉजिटिव नोट, बिकॉज इससे आपको गाइडेंस भी मिलेगी कि आपकी खुद की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और अगर आपको सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, तो हो सकता है इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, ये जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। अभी हाई प्रीस्टिस पर भी मैंने इंट्रो में बता दिया था और यहाँ पे भी बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में और जनरल रीडिंग में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, और प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, आपके ऊपर कोई, आपको कोई ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे नहीं कह रहा प्राइवेट रीडिंग। जब आप मेंटली तैयार हों कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तभी आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। आपसे कोई ज़बरदस्ती प्राइवेट रीडिंग नहीं ले रहा। और कभी भी किसी की भी प्रोफेशन को प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। तो अगर आपको किसी के प्रोफेशन की रिस्पेक्ट का नहीं है अंदाज़ा, मैं सबको नहीं कह रही, उन ख़ास लोगों को कह रही हूँ जो प्राइवेट रीडिंग्स की कंसल्टेशन के टाइम पे बदतमीज़ियाँ करते हैं। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले मैंने कल ही आपको बताया था कि एक साहब ने बदतमीज़ी की। एंड टू मेक इट वेरी क्लियर, जिन लोगों को नहीं पता कि साइबर क्राइम सेल पर क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, मैंने हाई प्रीस्टिस पे भी बताया, मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ। जो यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो भी लोग होते हैं, साइबर क्राइम में आप अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं हरासमेंट से रिलेटेड, और वो फिर उस पर्सन को ट्रेस करके उसकी सिम ब्लॉक कर देते हैं, उसकी आइडेंटिटी वगैरह सब, उसके ऊपर लिटरली केस भी हो जाता है। एंड अभी कल परसों में मेरे साथ एक साहब ने बहुत बदतमीज़ी की। इनफैक्ट उनके ऊपर बुराई ये आई कि एक तो उन्होंने बदतमीज़ी की, वहाँ मैंने उनको थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत ही कोई बेहुदा तरीके से उन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने वो तमाम स्क्रीनशॉट्स अपने पास सेव करके मैंने साइबर क्राइम में पोस्ट कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनका सिम वगैरह जो है वो ठीक ठाक तरीके से उनके साथ वही डील करेंगे। तो जब आपको रीडिंग लेनी है, फॉर मतलब अब ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए, ये इनफैक्ट आपके ख़ुद के लिए भी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप किसी से भी डील कर रहे हैं, तो अगर आपके मतलब की बात नहीं हो पा रही, तो यू आर नॉट सपोज टू एब्यूज़, और आप बिल्कुल इतने निचले तबके पर आ जाएं, बिल्कुल बिलो द बेल्ट आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दें। इट्स फाइन, टेक इट और लीव इट भाई। बदतमीज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो, अगर मुझ जैसे आदमी से भिड़ जाएंगे तो फिर वही होगा जो मैंने कर दिया। तो सिंपल इज़ दैट, बी रिस्पेक्टफुल, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। ठीक है, तो प्राइवेट रीडिंग आप अपनी तब लें जब आपको लगे कि आपको अब प्राइवेट रीडिंग ले लेनी चाहिए, वरना कोई फ़र्क नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आप जनरल रीडिंग्स पर इत्तेफाक करें, और इसमें भी बहुत मतलब 20 मिनट्स का सेशन, इतनी तफसील से आपको तमाम चीज़ें एक जनरल रीडिंग में मिल जाती हैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग आई मस्ट से। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स, व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर अप टू, और उनकी क्या एनर्जी है, उनका क्या माइंडसेट है, वो आपके ख़िलाफ़ हुए हुए हैं या आपके लिए कुछ कर रहे हैं। पूरा का पूरा इसके ऊपर स्कैन करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि आपके कॉम्पिटिटर्स की ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। इंक्रीज, ऑलराइट, व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर अप टू। एक तो कॉम्प्लेक्स बहुत है आपके कॉम्पिटिटर्स को आपसे, वो क्यों है वो भी मैं बताती हूँ। ट्रैवल, दे वांट यू टू ट्रैवल समवेयर, ताकि वो आपके पीछे कुछ कर सकें।
आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अभी ट्रैवलिंग जोन में भी हैं, वो खुद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी शायद आपको इतना तंग ना कर रहे हों। कमिटमेंट और राइट इवेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवाया जाएगा कमिंग डेज में, ठीक है, या फिर इनका खुद का कोई कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर साइन हो रहा है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स में कहीं पे किसी पर डाउट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर्स में कहीं किसी का कोई अफेयर भी चल रहा है, ये भी एक आपको डाउट है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर श्योर, बट आई थिंक आपकी एक फिशी ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको लग रहा होगा। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से कोई एक ऐसा तो है जो आप पर स्लाइटली सा, जैसे कहना चाहिए, लेस देन लव, मोर देन फ्रेंडशिप एंड मॉडरेट लेवल पर ना क्रश, इसको इंटरेस्ट है आपके साथ, लेकिन जाहिर बात है मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको ये ओपनली डिक्लेयर नहीं कर सकता कि इसको आप में इंटरेस्ट है, लेकिन इसको लगता है कि अगर आपके साथ पार्टनरशिप स्टार्ट हो तो इट विल बी अ गुड एक्टिविटी, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटर्स की ओवरऑल एनर्जी में कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, वो ये कि उनके पर्सपेक्टिव से ऐसा लगता है कि जैसे आपके लिए हर चीज़ बेड ऑफ रोजेस और बिल्कुल स्ट्रेट ग्रीन ट्रैक है, जबकि और वो अपने आप को बहुत नायाब और बहुत ही गौहर किस्म का समझते हैं कि जैसे वो तो बहुत कुछ हैं और आपका कोई और वे या और कोई मीन्स है आपका जिसकी वजह से आपके लिए हर चीज़ बड़ी ईजीली हो जाती है। दैट इज़ देयर परसेप्शन। सो व्हाट आर दे अप टू? दे वांट यू टू वैकेंट द प्लेस। वो चाहते हैं कि आप जगह को ना छोड़ें, और जब आप जगह को छोड़ें तो वो पीछे आपके कुछ करें। ट्रैवल, आपके कॉम्पिटिटर्स में कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर है जो या तो ख़ुद इस वक्त ट्रैवलिंग फ़ेज़ में है और उसको ऐसा लग रहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी हर चीज़ को जो है ना कंट्रोल और कमांड में ले रहे हैं। ये आपके कॉम्पिटिटर्स का जो है ना, उनको मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे यू आर बैक इन द फील्ड और यू कैन डू एनीथिंग, बिकॉज एक तो आपकी पोजीशन ऐसी है। कुछ दिनों में इस बात के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ले आएंगे। कमिंग डेज़ में वो आपके साथ कोई ऐसा कमिटमेंट करेंगे कि नाउ वी विल बी टुगेदर फॉर 3 years, वी विल बी टुगेदर फॉर 4 years। यहाँ 3 2 दफ़ा आया है, तो मैक्सिमम फॉर 3। अब ये 3 महीने, ये 3 साल या 3 डेकेड किसने देखे? 30 साल के लिए तो रिश्ते नहीं इतनी वो देते गारंटी। लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज आई एम जस्ट रीडिंग व्हाट दे आर अप टू यू, जो आपके मद्दे मुकाबिल के लोग हैं, जो आपके बराबरी के लोग हैं, या तो आपसे कोई काम ऐसा करवाया जाएगा कि आप इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं और आपको कहा जाएगा कि आप ये करें। अगर आप अभी कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ट्रैवल प्लान नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ट्रैवल प्लान किया तो पीछे कुछ हो सकता है, ठीक है। अभी अपनी जगह को खाली नहीं करना। आपके कॉम्पिटिटर्स चाहते हैं कि या तो आप इस तरह की किसी सिचुएशन में आएँ कि आप वेकेशन लें, आप हॉलीडे लें और पीछे से कुछ हो। एंड विद दिस कमिटमेंट यू नीड टू बी रेडी। आप तैयार रहिए कि आपके सामने कोई प्रपोजल, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कमिटमेंट, कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जो कि आपको अट्रैक्टिव लगेगी। आपको लगेगा यार चलो एटलीस्ट इट्स फाइन, एक तलवार तो नहीं लटक रही होगी ना सर के ऊपर, चलो पता है 2 साल बाद कुछ होगा, चलो पता है 3 साल बाद, तो आपका माइंड उस तरीके से चलने लगेगा। एंड इट्स ऑल कम्प्लीटली फाइन। अगर आप बिज़नेस में हैं तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटेंड भी हो सकता है अगर अच्छे टर्म्स रहे, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट 3 साल तो पूरे हुए। जॉब है तो भी अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको प्लानिंग टाइम मिलेगा। और अगर आप लिटरली किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाले हैं तो ख़ुद अपने क्लॉजेस को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, बिकॉज यही चीज़ आपके कॉम्पिटिटर्स आपके लिए ना प्लान आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू पे सीरियस अटेंशन। आपके कॉम्पिटिटर्स इस तरह की एनर्जी और इस तरह की इंटेंशंस में क्लियरली नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई फर्स्ट दीज कार्ड्स और फिर मैं आपके कॉम्पिटिटर्स की एनर्जी एक बिल्कुल फ्रेश डेक से देखूंगी। सबसे पहले इन कार्ड्स से जो निकाला है इससे चेक कर लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज
की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस साइकिल। आपको किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, बिकॉज हियर आई कैन सी दैट देर इज़ अ पाथ और एक बड़ा खूबसूरत सा मैंशन है। मे बी अभी कोई एक ऐसा प्लॉट हो जो अभी आबाद नहीं हुआ और उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई और अभी वहाँ पर कोई और चीज़ उसी तरह की जो आपने अभी इस्टेब्लिश की है। हो सकता है कमिंग डेज़ में आपको कोई और प्रोजेक्ट दिया जाए, ये भी आपके कॉम्पिटिटर्स आपके लिए प्लान कर रहे होंगे। मीनवाइल अगर आपने कहीं इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप कहीं बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई ऐसा पर्सन जो बाहर रहता है वो लिटरली ट्रैवल करके आए और आपसे कोई किसी ऐसे फोरम पर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करे कि लेट्स डू दिस, ठीक है? ऐसा लग रहा है। इंक्रीज का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स। यस, समबडी चेक्स यू। आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी एक्टिविटीज़ को बहुत ट्रेस करते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप आजकल किस तरह के लोगों में उठना बैठना आपका हो रहा है, और आपके फ्रेंड सर्कल में कौन है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप आजकल किन कोर्सेज़ में हैं, किन लोगों के साथ हैं। आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा है आपके कॉम्पिटिटर्स की। शायद इसीलिए उनको लग रहा है कि आपके भी प्लान्स में कुछ है और उनके भी प्लान्स में कुछ है, तो बिफोर के वो चित पैट हो जाएं तो बेहतर है कि वो आप जो है ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजी पहले से बना लें। ट्रैवल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? टेम्परेंस। मैंने कहा था कि होल्ड कर दीजिएगा, डिले कर दीजिएगा। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं अभी मत कीजिएगा, और टेम्परेंस से डिले आ गया है, डिले कीजिए। बहुत जल्दी बहुत सारे फैसले ना करें, अचानक से कहीं ट्रिप प्लान ना करें, कहीं अपनी पोजीशन अपनी जगह को खाली ना करें। बस ये मैं समझाऊंगी आपको, बिकॉज दे आर अप टू दिस, ठीक है? कमिटमेंट का कार्ड यहाँ क्यों आया है? जस्टिस। ये आपके कॉम्पिटिटर्स आपको एक ऐसा प्रपोजल देंगे कि वो आप ना कर सकेंगे और हाँ करना आपकी मजबूरी होगी। विद द जस्टिस इट विल बी अ फेयर डीलिंग। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ, ठीक है? ये मैं किंड्रेड पार्टनरशिप को भी क्लैरिफाई करती हूँ कि ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। कॉम्पिटिटर्स की एनर्जी में ये कार्ड यहाँ क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी वर्क प्लेस पर कोई पर्सन आपके वर्कaholic होने की वजह से आपको बहुत पसंद करता है। बड़े डिटर्मिन्ड और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम करने वाले पर्सन हैं, और चीज़ों को फिक्स करना, चीज़ों को रिजॉल्व करना, दे हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आपके साथ काम करने में मज़ा इसलिए आता है कि आप काम को इंजॉयबल बनाते हैं, ठीक है? तो ये किंड्रेड पार्टनरशिप आपके साथ, यू आर ईजी टू गो विथ, ये वाली बात है। गेट अलॉन्ग आसानी से हो सकता है आपके साथ, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर अप टू। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं बिल्कुल इक्वलेंट पोस्ट पर हैं, बिजनेस में, ख़ानदान में, घर में, लॉज में, जॉब में, करियर में। व्हाट आर दे अप टू? व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर अप टू? द एम्परर। पोजीशन चाहिए आपकी इन लोगों को। एरीज। आपके कॉम्पिटिटर्स में कोई सिंगल पेरेंट है या कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि स्पेशल चाइल्ड का पेरेंट है? एस ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मुझे लग रहा है आपने बहुत डेस्परेटली अपना ट्रैवल ट्रिप प्लान किया हुआ है, बिकॉज़ यहाँ भी ऐसा लग रहा है आप किसी से मिलने वाले हैं, अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से, अपने पार्टनर से, अपने किसी दोस्त से, और यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट समथिंग वेरी क्लियरली। बट लेट्स सी। एट ऑफ पेंटिकल्स दोबारा।
देखिए, एक बात तो फॉर श्योर है कि आपके पास पोजीशन है, आप कोई डेजिग्नेटेड पोस्ट पर हैं जिससे जिसके थ्रू बहुत से काम करवाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो आप ही की तरह के कंपटीशन में किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, फर्म, ख़ानदान में है, वो आपसे किसी डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेगा कि तुम डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर हो, तो तुम क्लियरली, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ ये चीज़ कम्युनिकेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि तुम ये चीज़ करो, यू शुड गो फॉर इट। आपको थोड़ा सा अट्रैक्शन ये दिखाएगा और आपको आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से मिंगल होने की कोशिश, यू आर गोइंग टू मीट समबडी। आपका कोई कलीग हो सकता है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है जो दूसरे शहर में रहता है, दूसरे कंट्री में रहता है, एंड दिस पर्सन नो कि आप काम में बहुत चीते हैं और आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो एक प्रपोजल की स्ट्रैटेजी आपके ऊपर लेकर आएंगे, बिकॉज दे नो कि यू आर लॉयल एंड यू आर डेडिकेटेड। आप अपनी जान लगा देंगे इस चीज़ को करने के लिए। ये आपको थोड़ा सा पंप करेंगे, आपको फ्लैटर बटर मक्खन लगाएंगे और आपको कहेंगे कि इस तरफ जाने में ना फ़ायदा है, वी शुड गो फॉर इट। मतलब वी से स्टार्ट करके आपको आई पर लेकर आ जाएंगे, एंड देन देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पर ये एम्परर का कार्ड क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। या तो ये पर्सन बिल्कुल अकेला है, ये जो आपका कॉम्पिटिटर है, ये खुद भी एक डेजिग्नेशन पर है, पोजीशन पर है, और आप भी बिल्कुल इक्वलेंट है, और इसने बहुत टाइम लगाया है इस चीज़ को होने में, बहुत टाइम लगाया है। या तो इसे कुछ आपसे कम्युनिकेट करना है, आप लोग सिमिलर फील्ड में होते हुए अब अलग अलग हो गए हैं, या फिर ये चीज़ होने में आपको 7 साल का अरसा कुछ हो गया है, कुछ 7 साल का अरसा हो गया, और शायद 7 साल की ही प्लानिंग थी, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत जल्दी में भाई है, आपके कॉम्पिटिटर्स में से कोई एक हल्का जो है ना वो आपको अप्रोच कर लेगा और आपको बहुत जल्द प्लान रिवील कर देगा, बहुत तेज़ी में, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। येस, देयर इज़ एन ऑफ़र। अच्छा, ये ऑफ़र को इतनी आसानी से आई भी नहीं है, मतलब इस पर काफ़ी एफर्ट लगी है। दे विल ऑफ़र यू समथिंग जो कि अगर ग्रैब कर ली तो ठीक है, नहीं ग्रैब की तो हो सकता है, यानी कि आपके सामने ऐसे शो करेंगे कि देखो तुम देख लो, वरना अगर तुमने नहीं सेलेक्ट किया ना तो बहुत नुकसान में हो जाओगे। जैसे तुम्हें तो अंबानी मर रहा है और वो वसीयत में तुम्हारा नाम लिखने वाला है, और बस तुम देख लो। मतलब ये इस तरह के, आप देखें ना, ये वाला जो गेम होता है, आप प्ले लैंड जाएँ तो ये बॉल इस तरीके से इसमें से पिक करना किसी आइटम को बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो एक तो ये कि थोड़ा सा पुश करना कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें और थोड़ा सा पुश करें अपने आप को, करके दिखा सकते हैं। यानी आपके सामने वो प्रपोज़ल ही ऐसा होगा कि एक तो या तो आप अपनी ईगो पे ले लेंगे कि नहीं भाई मुझे तो करना पड़ेगा क्योंकि मेरी तो पोजीशन ऐसी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है, और देर आर बिग चांसेस कि वो जानबूझ के आपके सामने ये प्रपोज़ल ऐसा सेट करें कि आप फिर तरीके से बोलें कि ठीक है भाई मुझसे तो हो नहीं रहा, आई क्विट। लेकिन विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि आप लगा देंगे अपनी जान। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, जो कि ट्वाइस आया है, द सन। दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज। आपको आप इस चैलेंज को ना अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे, विच इज़ अ गुड साइन। और ये किस तरह बदलेंगे, दिस विल बी योर टेक्निक, ये आप ही को पता होगा, बट यू विल फील हैप्पी। आई थिंक आप पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन है ना, तो आपको लगेगा ओके फाइन, दिस इज़ एन एक्साइटमेंट, ये कोई चैलेंज नहीं है, मैंने तो वैसे भी बहुत कुछ किया तो फिर मैं ये भी करके दिखा दूँ। 10 साल मुश्किल होगा, ये आपकी एफर्ट लगेगी, आपको डिफ़िकल्टी होगी, आपको चैलेंजिंग लगेगा, बट यू विल डील इट विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड। तो योर कॉम्पिटिटर्स आर, इफ़ यहाँ पर मुझे कोई ना नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, कॉम्पिटिटर्स हैं तो डेफिनेटली कभी कभी कॉम्पिटिटर्स मेहरबानों की ही मेहरबानियाँ हो जाती हैं, तो ये वो वाली बात हो जाएगी कि ये अगर आपके लिए कुछ और सोच रहे हैं तो वो गलत सोचना भी आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगा, बिकॉज आप इसको शायद हैंडल बड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे। बट कीप इन माइंड, देर इज़ एन ऑफर, देर इज़ अ प्रपोजल, देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट,
देयर इज़ नो टू ट्रिप, नो टू ट्रैवलिंग, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी एंड विद लॉट्स ऑफ स्पीड, ठीक है। तो ये है आपके कॉम्पिटिटर्स की एनर्जी आपके लिए। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कुछ क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर योर प्राइवेट रीडिंग, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।